बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिव्यूज़ के लेक्चर में आपका वेलकम है और लेक्चर 16 है ये हमारा। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो उसमें हम पीयर रिव्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पीयर रिव्यूज़ क्या होते हैं और इसकी एफिशिएंसी को कुछ निकालने के कुछ फार्मूलाज होते हैं। वो फार्मूलाज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक दो स्लाइड ही हम इसमें थ्योरेटिकल पढ़ेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें से कंप्यूटेशनल सवाल आता है जो जिसमें हम टेबल को देख के कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह आज का। सम ऑफ द मोर यहाँ से शुरू करते हैं हम द एफिशिएंसी ऑफ पीयर रिव्यूज़। पीयर रिव्यूज़ क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ पीयर रिव्यूज़ क्या होते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ। उस सॉफ्टवेयर पे रिव्यूज़ कुछ आएंगे और वो रिव्यूज़ पीयर रिव्यूज़ जो होते हैं ना उस सॉफ्टवेयर के हवाले से वो पीयर रिव्यूज़ कौन से होते हैं? यानी कि जो मेरी फील्ड के जो एक्सपर्टाइज लोग हैं यानी कि जो दूसरे मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं मेरी ही फील्ड के वो उनके जो रिव्यूज़ होते हैं ना उनको पीयर रिव्यूज़ कहते हैं। तो वो जो मेरे एप्लीकेशन पे रिव्यू देंगे तो वो पीयर रिव्यूज़ होंगे जो कि सेम एक्सपर्टाइज के होंगे मेरी लेवल की। आम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। Some of the more common matrices apply to estimate the effectiveness of peer reviews suggested by literature. Peer reviews की जो matrices हैं उनको निकालने के ये कुछ तीन चीज़ें जो हैं हम मेन peer reviews में निकालते हैं। कौन सी है? डिटेक्शन एफिशिएंसी निकालते हैं जिसमें एवरेज आवर वर्कड पर डिफेक्ट और दूसरी हम इसमें निकालते हैं डिफेक्ट डिटेक्शन डेंसिटी। उसके बाद हम इसमें निकाल लेंगे इंटरनल पीयर रिव्यू इफेक्टिवनेस। ठीक है। ये आगे जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना ये हम आगे उसमें प्रैक्टिकल में देखते हैं। ओके इंस्पेक्शन एफिशिएंसी मैट्रिसेस कुछ यहाँ दी हुई है। यहाँ 4 डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस उनकी बताई हुई हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं उसमें वो बताए हुए हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो भी बताए हुए हैं। उसके अलावा आवर्स कितने इन्वेस्ट हुए हैं वो भी बताए हैं। इसी तरह डिफेक्ट डिटेक्शन डेंसिटी बताई हुई है। अच्छा, ये जो डिफेक्ट डिटेक्शन डेंसिटी है ये हम किस तरह निकालते हैं? इसका फॉर्मूला ये है डिफेक्ट डिवाइडेड बाय पेजेस नंबर ऑफ। डिफेक्ट्स कितने हैं? अपने 1243 इसको डिवाइड करेंगे 552 से तो हमारे पास ये आता है। इसी तरह इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इनको करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, उसके बाद इंस्पेक्शन डिटेक्शन एफिशिएंसी वर्क आवर्स डिवाइडेड बाय मेजर डिफेक्ट। वर्क आवर्स जैसे हमारे इधर किधर है वर्क आवर्स ये है 328। डिवाइडेड बाय मेजर डिफेक्ट्स, मेजर कितने हैं हमारे 89। 328 को जब हम 89 पर डिवाइड करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है। इसी तरह ये चीज़ निकलेगी 3769 डिवाइडेड बाय 117 तो ये आ जाएगा। इस तरह इसको इस पे करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह हम अपना इंस्पेक्शन डिटेक्शन एफिशिएंसी को निकालते हैं। इस तरह कुछ चीज़ें अभी हमने यहाँ देखी है। अभी हम मज़ीद डेप्थ में जाएंगे आगे। हमारे पास एक यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल इसी स्टाइल में आएगा। अब जो हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, Consider the following table 1 and table 2 prepare inspection session summary. Inspection session summary report हमने prepare करनी है of design document consisting of 31 pages A. यहाँ कुछ values होती है A B C D हम निकालते हैं सवाल के अंदर। तो A जो है ना वो उसने सवाल के अंदर given दिया हुआ है। A हमारा उसने पहले ही बता दिया है कि A जो है वो 31 है। ठीक है, ये given है यहाँ। उसके बाद क्या चीज़ें हम निकालेंगे? टोटल आवर्स, टोटल एरर्स। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज डिफेक्ट्स पर पेज। इसको निकालने का तरीका क्या है? टोटल एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल पेजेस। तो ये ए जो है हमारे जो 31 उसने हमें दिया है ये हमारे टोटल पेजेस है। तो यहाँ टोटल एरर्स को डिवाइड कर देंगे हम 31 के साथ।
जो कि ये हमारा ए है। अच्छा, उसके बाद एवरेज डिफेक्ट्स पर पेज निकालेंगे जो कि हमारा डी ओवर ए में होगा। इस तरह डिफेक्ट्स डिटेक्शन एफिशिएंसी हम निकालेंगे जो कि हमारा बी ओवर सी होगा। स्टैंडर्डाइज डिफेक्ट डिटेक्शन एफिशिएंसी निकालेंगे जो कि हमारा बी ओवर डी होगा। अच्छा, यहाँ ना आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, और इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने हमें यहाँ वेरिएबल्स की फॉर्म में ही सारा बताया हुआ है। अगर जब हम टेबल देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ए देखो उसने हमें दिया हुआ है, इसी तरह हम जब बी निकालेंगे ना तो फिर सी निकालेंगे हम, फिर इसी तरह डी निकालेंगे। तो इस तरह जब ये सारे वेरिएबल्स निकलेंगे तो आपका सवाल जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो आगे चलते हैं। ये हमारा एक उन्होंने गिवन दिया हुआ है, एक टेबल, टेबल वन। इसी तरह टेबल टू भी हमें गिवन होता है, ठीक है। और इसमें जो ये खाली डब्बे हैं ना, ये हमने फिल करने होते हैं इन फार्मूलाज की मदद से। सो अभी हम देखते हैं हम किस तरह करते हैं। सो इसमें आप देखें, उसने तीन मेंबर्स बताए हुए हैं, एक अनीता है, एक जॉन है और एक बेन है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि अनीता बाजी जो है उसने ओवरव्यू मीटिंग में 1 घंटा स्पेंड किया है, उसने प्रिपरेशन में 3 घंटे स्पेंड किए हैं, अनीता बाजी ने इंस्पेक्शन में 2.5 घंटे स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो टोटल अनीता साहब ने कितने घंटे लगाए हैं, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना बनता है, 3 + 1 4, 4 + 2 6.5। सो यहाँ 6.5 आ जाएगा। इस तरह जॉन भाई है, इन्होंने इतने घंटे मीटिंग में लगाए हैं, प्रिपरेशन में 4 लगाए हैं, इंस्पेक्शन में 2 लगाए हैं, तो ये बन जाएगा अपना 4 + 2 6 and 1 7। उसके बाद बेन भाई है हमारे, उन्होंने 4 + 2 6 और 7, ठीक है। ओके, अब यहाँ हम लिखेंगे टोटल आवर्स हमारे कितने लगे हैं। सो टोटल आवर्स, टोटल आवर्स जो है हमारे वो कितने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो कितने हैं हमारे टोटल आवर्स, देखो ये जो तीनों के जितने भी टोटल आए हैं उन तीनों को टोटल करेंगे तो ये बनते हैं 14 और 6 20.5। तो यहाँ हम लिखेंगे 20.5, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है ना ये हमारा हो गया सॉल्व। अच्छा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह आगे इनके लिख दिए टोटल और उनको ऐड कर दिया। आप ना इस तरह भी ऐड कर सकते हैं इनको, जैसे ओवरव्यू मीटिंग है तो ओवरव्यू मीटिंग के कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ आप 3 लिख दें। प्रिपरेशन कितने हो जाएंगे, 4 + 3 7 7 और 4 11। उसके बाद इंस्पेक्शन सेशन कितने होंगे, 4 और 2 6.5। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो यही आपके पास रिजल्ट आएगा जो कि यहाँ से आया था, इन तीनों को भी ऐड करने से, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एरर समरी में आ जाए। एरर समरी, एरर समरी में देखें उसने बताए हुए हैं कि ये एरर्स आए हमारे पास। उसने कहा है कि ये एरर एक हमारे पास आया है यहाँ, एरर नेचर रॉन्ग मिसिंग या एक्स्ट्रा। सो एक एरर आया है हमारे पास और वो किस नौइयत का है, वो क्रिटिकल है, उसका पॉइंट उसका 5 है। 5 पॉइंट का मतलब है कि वो एरर क्रिटिकल नौइयत का है। तो यहाँ टोटल एरर में हम लिख देंगे कि हमारे पास एक ही एरर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर एरर यहाँ देखें, 4 पॉइंट का एरर था लेकिन हमारे पास कितने एरर थे, 2, तो यहाँ टोटल एरर में 2 आ जाएगा, ठीक हो गया है। इसी तरह यहाँ 3 एरर आए थे टोटल, तो 3 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ हमें 2 एरर आए थे और वो उसका एरर सीवीटी उसकी 2 थी, लेकिन नंबर ऑफ़ एरर हमारे पास कितने आए हैं, यहाँ 2। इसी तरह माइनर एरर हमारे पास कुछ आए हैं, जिसमें रॉन्ग में 4 है, मिसिंग में 1 है, एक्स्ट्रा में 2 है। तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी।
अब हम टोटल एरर निकालने हैं तो 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15, तो 15 हमारा टोटल आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ स्वीटी फैक्टर देखते हैं। उसने हमें स्वीटी फैक्टर दिया हुआ है 16 8 4 2 1। अब टोटल एरर स्टैंडर्डाइज ये हम किस तरह निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो हमारा ये टोटल आया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये वाला टेबल 16 और 1 16, 16 और 1 16 ही आ गया, 8 और 2 फिर 16 आ गया। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये हमारा टेबल ये वाला भी फिल हो गया है, हमने ये वाला टेबल भी फिल कर लिया है। अब हम नीचे आते हैं और नीचे आके आप देखें तो वही चीज़ आ रही है 20.5 हमारा बी आ गया टोटल आवर्स। तो ये देखिए हमारा 20.5 आया था, ये हमारा टोटल आवर्स क्या होता है बी। ए हमें सवाल में गिवन था, अगर आपको याद हो ए हमें यहाँ गिवन था 31, ये देखें। इसी तरह बी हमने निकाल लिया है, सी हम यहाँ से निकाल चुके हैं एरर समरी से। ये हमारा सी है, ठीक हो गया है। 15 देखो हमने 15 निकाला। उसके बाद जो हमने यहाँ टोटल एरर्स का सम करना भूल गए हैं, वो ये है। इनका सम करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो है 55। सो 50 55 जो है वो हमारा यहाँ इनका रिज़ल्ट है, और वो हमारा डी होगा 55। ये हमारा सी है। सो ये देखें सी और डी, ठीक है। तो अब ए बी सी डी सबकी वैल्यूज़ हमारे पास है। सो फार्मूलाज हमें सबके पता है। टोटल आवर्स हमें पता है 20.5 लगे हैं। टोटल एरर स्टैंडर्डाइज हमने निकाल लिए। इसको हमने असल में डी कहा था, और इसको टोटल आवर्स को हमने क्या कहा था बोला? बी कहा था, हाँ बी। ठीक है, अच्छा जी। एवरेज डिफेक्ट्स टोटल एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल पेजेस, तो टोटल एरर्स जो है वो हमारे सी होते हैं डिवाइडेड बाय ए। सो सी टोटल एरर्स है हमारे सी, और ए हमें पता है गिवन था हमें 31, तो ये हमने इस तरह निकाल लिए। इसी तरह ये फॉर्मूला है डिफेक्ट्स पर पेजेस का, डिफेक्ट्स पर पेजेस स्टैंडर्डाइज्ड। सो इसका फॉर्मूला है डी ओवर ए। तो स्टैंडर्डाइज हमें पता है डी 55 है, ए हमें गिवन है, तो उसी तरह ये भी आ गया। उसके बाद डिटेक्शन एफिशिएंसी किस तरह निकालते हैं? वो हमारा है बी ओवर सी, क्योंकि हमारा बी जो है वो टोटल आवर्स होते हैं। ये है बी हमारा जो कि टोटल आवर्स है 20.5 है, और सी हमारा है टोटल एरर्स, तो टोटल आवर्स ओवर टोटल एरर्स। सो ये इसका रिजल्ट आता है 1.37। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड डिफेक्ट डिटेक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, ये हमारा है बी ओवर डी, टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डाइज्ड एरर्स, बी ओवर डी। सो डिफेक्ट डिटेक्शन एफिशिएंसी इस तरह हमारी निकल आएगी जो कि 0.37 है। सो आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा आज का लेक्चर, और ये इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह पेपर में ये ज़रूर आएगा। सो थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।